एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र करीब 7-8 साल रही होगी, रोज की तरह अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे एक नन्हा सा पप्पी दिखा जो जख्मी हालत में पड़ा था और उसके पैर से खून बह रहा था। बच्चा उसके पास गया और अपनी पानी की बोतल से उसका घाव साफ करने लगा। उसने इधर उधर देखा लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आया। उसे लगा कि यह पप्पी शायद किसी का खो गया है। वह उसे अपने घर ले आया और उसका ख्याल रखने लगा। यह बच्चा बहुत ही गरीब था और अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। स्कूल के बाद वह एक चाय की दुकान पर काम करता था ताकि अपनी माँ की थोड़ी मदद कर सके। लेकिन उसकी माँ की सबसे बड़ी चिंता थी उसके बेटे की पढ़ाई। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा सारी जिंदगी चाय की दुकान पर काम करे। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने। कुछ समय बाद वह पप्पी बिल्कुल ठीक हो गया और उस बच्चे का सच्चा दोस्त बन गया। रोज वो बच्चा स्कूल जाता और पप्पी उसे स्कूल के गेट तक छोड़ने जाता। एक दिन स्कूल में कुछ खास मेहमान आए हुए थे। बच्चा अंदर चला गया लेकिन पप्पी गेट पर ही खड़ा होकर स्कूल के अंदर झांकता रहा। तभी उन मेहमानों में से एक बड़े अधिकारी की नजर उस पप्पी पर पड़ी। वो तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे प्यार से गोद में उठा लिया। सभी हैरान रह गए। तभी वो बच्चा भी वापस आया और पप्पी उसे देखकर अधिकारी की गोद से कूदकर उसके पास चला गया। जब अधिकारी ने बच्चे से इस पप्पी के बारे में पूछा तो उसने सच्चाई बता दी कि कैसे उसे रास्ते में घायल हालत में पप्पी मिला था और उसने उसका इलाज किया। तब पता चला कि यह पप्पी उन्हीं अधिकारी के बेटे का था जो कई दिन पहले खो गया था। उनके बेटे को इसका बहुत गहरा असर हुआ था। वो उदास हो गया था और खाना तक नहीं खा रहा था। अधिकारी बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बच्चे को धन्यवाद कहा और उसके घर गए। जब उन्होंने उसकी परिस्थिति देखी तो उन्होंने उस बच्चे की पूरी पढ़ाई का जिम्मा लेने का फैसला किया। दोस्तों, यह सब एक छोटी सी मदद से शुरू हुआ था जिसने उस बच्चे की पूरी जिंदगी ही बदल दी। आज जब हम नफरत और खुदगर्जी के दौर में जी रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे नेक काम बहुत बड़ी मिसाल बन सकते हैं। चाहे वो जानवर हो या इंसान, चाहे धर्म कोई भी हो, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो एक लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो तुम्हारा सपना क्या है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।